गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं इलिस्बेथ टीचर। आज मैं आपको सेकेंड सेमेस्टर क्लास 6 चैप्टर 6 संज्ञा के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, महेश, नीतीश, दिल्ली, लाल किला, जंतर मंतर, इंडिया गेट, लोकेश, दीपेश, ये सब क्या है? संज्ञा के अंतर्गत आता है। चाहे वो किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, कोई चीज यानी कि किसी चीज का नाम हो। हाँ, जैसे मेज कुर्सी, किसी व्यक्ति राम सीता, या स्थान लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, ये सब आपके संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, जैसे आपका महात्मा गांधी विशेष व्यक्ति हैं, रामनाथ कोविंद विशेष व्यक्ति हैं, क्योंकि वो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। तो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किसी भी विषय जो उसकी विशेषता को दिखा रहा है। फिर जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी संपूर्ण जाति, किसी एक जाति के बारे में बता रहे हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सिनेमा में आदमियों की काफी भीड़ थी। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, सिनेमा में आदमियों की काफी भीड़ थी, तो ये एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। आदमियों की एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। मजदूर, तो मजदूर की एक संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। हम यहाँ पर बोलेंगे स्त्रियां, तो स्त्रियों की संपूर्ण जाति। ठीक है। आदमियों की संपूर्ण जाति। तो किसी क्या है, जिन शब्दों से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आपका थर्ड है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण दोष यानी कि अच्छाई, बुराई, दशा, धर्म अथवा अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण दोष, उसके गुण दोष बताते हैं। दशा, किस दशा में है वो, अवस्था, किस अवस्था में है, ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है। बूढ़ा है, जवान है, आपका बच्चा है, दशा है आपकी, गरीब है, अमीर है। ठीक है। उसके गुण दोष, ये सब क्या आते हैं? आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, तो अहिंसा उनका क्या था? गुण था। ठीक है। महात्मा गांधी का अहिंसा क्या था? गुण था। फिर आपका अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार क्या है? 2 भेद और बताए गए हैं, जो आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक में संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का ज्ञान होता है। ठीक है। समुदाय या समूह का ज्ञान होता है, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। सभा यानी कि एक बड़ी सभा जहाँ ढेर सारे लोग हो। सेना, एक बड़ा समूह। परिवार, प्रतियोगिता, जहाँ पर एक बड़े समुदाय की प्रतियोगिता थी। झुंड, जहाँ ढेर सारे लोग हो। भीड़, ये सब क्या है? समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो आपने क्या देखा कि संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या विशेष स्थान का बोध होता है।
जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण, जिन शब्दों से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है। ठीक है। फिर भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा अथवा धर्म, अवस्था का बोध होता है। ये आपका 3 मुख्य भेद है। फिर 2 भेद और कौन से मैंने आपको बताए हैं? फिर 4th मैंने आपको 2 और कौन से बताए थे? द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ अथवा द्रव का बोध, ज्ञान होता है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे नापा और तौला जा सकता है। क्या कर सकते हैं? इसे हम नाप तौल सकते हैं। जैसे हम कोयले को, चीनी को, लोहे को नाप तौलते हैं ना, नाप तौल के देते हैं ना, उसी तरह द्रव्यवाचक संज्ञा कोई भी उसे हम नाप तौल सकते हैं। 5th है आपका समुदायवाचक संज्ञा, जिसमें जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है। एक बड़ा ग्रुप, एक बड़ा समुदाय का बोध होता है, वो समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेना, एक बहुत बड़ी सेना क्या कर रही है? समूह को प्रदर्शित कर रही है। प्रतियोगिता, तो ढेर सारे लोगों की प्रतियोगिता होती है ना, तो एक बड़े समूह की प्रतियोगिता होना, ये सब आपका समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहे। देखिए, व्यक्ति, जातिवाचक संज्ञा से क्या है? भाववाचक संज्ञा बनाना। नेता, नेतृत्व। बच्चा, बचपन। ठीक है, लड़का, लड़कपन। उसी तरह सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा आप, अपना। पराया, परायापन। अपना, अपनापन। फिर विशेषण से भाववाचक संज्ञा मीठा, मिठास। सफल, सफलता। ठीक है, सुंदर, सुंदरता। फिर क्रिया से भाववाचक संज्ञा पूजना, पूजन। हंसना, हंसाई। फिर अव्यय से भाववाचक संज्ञा दूर, दूरी। निकट, निकटता। ये सब आपके क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो आई होप आपको ये चैप्टर लेसन समझ में आया होगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि संज्ञा, फिर संज्ञा के भेद। संज्ञा की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई है। संज्ञा से आपका क्या तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 2 भेद और कौन से बताएं? द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। इसके मैंने आपको कुछ उदाहरण भी दिखाए हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ आपको संज्ञा फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय क्या है? आपका संज्ञा। हम गंगा की पूजा करते हैं। लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी। फिर स्नेह को भीड़ में घबराहट होने लगती है। विवेक और मोहित की मित्रता पर सबको गर्व है। ये सब क्या है? आपका संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपको पीडीएफ में जल्दी आपको मैं क्वेश्चन आंसर और जो बुक एक्सरसाइज है आपको जल्दी भेजूंगी। इसी तरह एक एक्सरसाइज और देखिए, आपका कोयला शब्द क्या है? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? कोयला क्या है? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। सदन क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि क्या है? एक संपूर्ण जाति का क्या कर रहा है? सदन बोध करा रहा है। हिमालय क्या है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष स्थान का बोध करा रहा है। ठीक है, फिर दयालुता शब्द क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा। और प्रतियोगिता क्या है? आपका समुदायवाचक संज्ञा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड गुड डे।